आशीष मिश्र के नेपाल में मौजूद होने की खबर है। आशीष से आज क्राइम ब्रांच को पूछताछ करनी है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त का। इस बीच बड़ा अपडेट ये है कि आशीष मिश्र फरार हो गया है, नेपाल में मौजूद है। आपको बता दें कि आज क्राइम ब्रांच को आशीष मिश्र से पूछताछ करनी है। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं लखीमपुर तशद्दुद मामले से मुतालिक। आशीष मिश्र इस तशद्दुद मामले का अहम मुल्जिम है और बताया जा रहा है कि वो फरार है इस वक्त। और ये भी खबर मिल रही है जराये के हवाले से कि आशीष नेपाल में मौजूद है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लखीमपुर खीरी में जो आरोपी है मंत्री का बेटा आशीष मिश्र उर्फ मोनू, उसको बचाने की पूरी कोशिश योगी की पुलिस और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। एक एक तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। हम आज पूरी कहानी आपको बताएंगे कि पुलिस किस तरह से गुलामी कर रही है सरकार की। एक आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है जिसके ऊपर यह आरोप है किसानों को उसने कुचल दिया है, वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दें कि पुलिस सोती रही, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई और खबर सामने आ रही कि मंत्री का बेटा फरार हो गया है, मंत्री का बेटा नेपाल पहुंच गया है। ऐसी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर सामने आ रही है। लोग बाग ट्वीट भी कर रहे हैं और यह खबर लगभग पक्की भी बताई जा रही है क्योंकि मंत्री का बेटा इतने दिनों से पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। पुलिस ने पूरा मौका दिया उसे भगाने का, पूरा षड्यंत्र रचा। पहले हम मैनेज करेंगे सबको, उसके बाद चुपचाप गलियों से निकाल देंगे। देखिए, मैं टीवी 9 भारतवर्ष की खबर पढ़ रहा हूं, जिसमें ट्वीट में लिखा हुआ लखीमपुर मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा के नेपाल भागने की आशंका। आशीष की आखिरी लोकेशन नेपाल के पास मिली। आशीष मिश्रा का फोन भी बंद है। तो लगातार पुलिस का यह रवैया सवालों के घेरे में है कि पुलिस आखिरकार क्या कर रही थी। पुलिस ने पूरा मौका दिया उस शख्स को भागने के लिए, उस आरोपी को भगाने के लिए। सरकार मदद कर रही है क्योंकि सरकार ने अभी तक मंत्री पद बर्खास्त नहीं किया अजय मिश्र जी का, जबकि वो तरह तरह की भाषण दे रहे, तरह तरह की बयानबाजी कर रहे थे। उनके बेटे ने इतना बड़ा कृत्य कर दिया लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक ट्वीट नहीं निकला। बात बात पे चिल्लाने वाले, बात बात पे ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं बोल रहे क्योंकि सब बचाने में लगे हैं उस मंत्री के बेटे को। इसीलिए ऐसी खबर निकलकर सामने आई। आखिरकार वो नेपाल कैसे भागा? इतना बड़ा आरोपी, किसानों को कुचलने वाला आरोपी, नामजद आरोपी है, अभी तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्यों नेपाल भाग गया? ये बड़ा सवाल है। देखिए, शशि सिंह भी ट्वीट लिखते हैं कि ब्रेकिंग, ही हैज लेफ्ट इंडिया एंड राइट नाउ मे बी इन नेपाल। उसने इंडिया छोड़ दिया है, वो नेपाल में है। ये बात लोग बाग कह रहे हैं। अब सवाल ये, राजेंद्र देव भी है, वो भी फेसबुक पे लिख रहे हैं, जनता भी ये जान गई है, पुलिस नहीं समझ पा रही है। पुलिस को नहीं पता वो नेपाल भाग गया है, जनता बता रही है कि वो नेपाल भाग गया, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। नेपाल भागा केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा, साथ में लखनऊ का अंकित दास भी मौजूद। सूत्र ये साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है कि मंत्री का बेटा फरार हो गया है। मंत्री जी ने फरार करवा दिया उसको कि भाग जाओ, बाद में हम मामला मैनेज कर लेंगे, सब अपने साथ हैं। मुख्यमंत्री जी हमारा साथ दे रहे, प्रधानमंत्री साथ दे रहे, प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे, मामले को बढ़ा नहीं रहे और तुम टेंशन मत लो, तुमको छुड़ा देंगे। तुमने कोई गलत काम थोड़ी किया, किसानों पे गाड़ी तो चढ़ाई है, किसानों को बदनामी करने की साजिश तो की है। ऐसा हो रहा है हमारे देश में, ये बड़े सवाल हैं। लखीमपुर में एक अपडेट और सामने आया है। शब्बीर है जो ट्वीट करके लिखते हैं कि किसानों को रौंदने वाले आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया की गाड़ी से 2 कारतूस बरामद हुए हैं। यह बड़ी खबर है, ये मैं नहीं, यूपी पुलिस खुद कह रही है। बावजूद इसके बेटा आजाद घूम रहा है और बाप मंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब आज देखते हैं कानून की आंखों से पट्टी उतरती है या नहीं उतरती है, या गिरफ्तारी होती है नहीं होती, क्योंकि पुलिस ने पूरी भगाने में मदद की है। अगर कोई और होता, उस दिन भी मेरा अधिकारियों से सवाल था जब मैं लखीमपुर पहुंचा था, अगर कोई और होता तो शाम को उसको गिरफ्तार कर लेते भैया। और अब पुलिस देखिए ससम्मान उनको बुलाने की कोशिश कर रही है कि मंत्री के बेटे हैं तो उनके लिए कानून अलग है। जाके उनके घर पे नोटिस चस्पा किया है कि आप आइए, थाने आइए, बैठिए, साक्ष्य प्रस्तुत करिए, हमें बताइए ताकि हम आपको बचाने की पुरजोर कोशिश करें। इस तरह के नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, जबकि आप भी जानते हैं, आम जनता जानती है दोस्तों, कि अगर कोई ऐसा कृत्य करता है, कोई किसी को थप्पड़ मार देता, थोड़ी सी मारपीट हो जाती है, तो पुलिस किस तरह से गाली गलौज के साथ बात करती है, तुरंत गिरफ्तार कर लेती है, गाड़ी में बिठा के थाने में बंद कर देती है। और मंत्री का बेटा है तो उसके लिए कानून अलग हो गया है। उसके लिए कानून यह कि बाहर नोटिस चस्पा होगा, श्रीमान महोदय आप आइए, हमारे थाने आइए, हमको कृतार्थ करिए। अब
आप यहां पर आइए, कुछ नाश्ता पानी आपको कराएंगे, कुछ आप बता दीजिए साक्ष्य आपको कैसे बचाएं, हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए। इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। रणविजय सिंह ने यह वीडियो ट्वीट किया है। देखिए किस तरह से उमेश कुमार मिश्र, अजय कुमार मिश्र के घर पे ये लगाया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी मामला, अजय मिश्र टेनी के घर पर पुलिस ने चिपकाई नोटिस, मोनू भैया को कल बुलाया। बड़ा सवाल, क्या स्वयं मोनू भैया थाने जाएंगे? क्योंकि वो तो भैया फरार हो चुके हैं, वो तो नेपाल में बैठ के मजे उड़ा रहे हैं और यहां पुलिस झूठा मूठा नाटक कर रही है, नोटिस खेल रही है। आगे देखिए, ये सत्यजीत परमार है, ये भी लिखते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के घर लखीमपुर खीरी में नोटिस चस्पा। नोटिस में उनके बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को पुलिस लाइन की विशेष अपराध संख्या में उपस्थित होकर बयान दर्ज करने के लिए कहा गया है। 8 अक्टूबर को पुलिस लाइन में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने को कहा गया। वाह भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस, सलाम है आपको तो पता नहीं क्या कितना अवार्ड, राष्ट्रपति से सिफारिश करनी पड़ेगी अवार्ड देने के लिए। दोहरा चरित्र जो सामने आ रहा है। आप बताइए कि वो भैया कौन है, अपना बयान दर्ज करे आके? कोई गवाह थोड़े ना है, कोई चश्मदीद थोड़े ना है जो आकर अपना बयान दर्ज करेंगे। आरोपी है साहब, आरोपी, और आरोपी के बयान दर्ज नहीं होते। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है, फिर कोर्ट तय करता है कि उसके साथ क्या करना है। लेकिन यहां तो पुलिस वाले ही श्रीमान करके हाथ जोड़ के चरण वंदना में लग गए हैं कि आइए भैया अपना बयान दर्ज करिए। अब आप सोचिए कि इस देश में कैसे कानून है, कानून की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नेता के बेटे के लिए अलग कानून, आम जनता के लिए अलग कानून। यह दर्शाता है कि अब देश में समानता का अधिकार नहीं रह गया है, इस देश में लोकतंत्र नहीं रह गया है, इस देश में संविधान की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। लोकतंत्र की परिभाषा बताने की कोशिश होती है कि सबके लिए समान अधिकार है। कहां है भैया अधिकार? मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ाता है, साक्ष्य मिल जाते हैं, वीडियो सामने आ जाता है, एक नहीं तीन चार वीडियो निकलकर सामने आते हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उसकी मदद करती रहती है, प्रशासन उसकी मदद करता रहता है, सरकार उसकी मदद करती रहती है, उसको वहां से बाहर करने की कोशिश करती है कि तुम निकल जाओ यहां से, तुम्हारे लिए हम सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। और देखिए उसके साथ साथ किस तरह का काम ये पुलिस वाले करते हैं, एकदम शर्मनाक हरकत है। एडीजी का एक बयान आया और उसमें वो बयान आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि कार्रवाई किस पर होनी चाहिए। जिस पर करनी है उस पर तो ये कर नहीं पा रहे, उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, उसको जेल में नहीं डाल पा रहे, और कार्रवाई करने किस पर बात करें वो भी हम आपको बता देते हैं। हरीश गोयल जो ट्वीट करते हैं, एनडीटीवी ने सीधे सीधे खबर छापी है क्योंकि ये एडीजी ने कहा है, यूपी के एडीजी साहब, लखीमपुर खीरी मामले के वीडियो शेयर करने वालों पर होगी कार्रवाई। शर्म करिए योगी आदित्यनाथ और शर्म करिए एडीजी साहब आप भी। किस पर कार्रवाई करनी चाहिए? अभी तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, इस पर सवाल करो तो आप कहते हो नहीं वो उनको नोटिस चस्पा कर दिए, घर आ रहे हैं हमारे, हम आराम से आके उनका बयान दर्ज करा लेंगे। और जो वीडियो शेयर करता है, वीडियो शेयर करना कहां गुनाह हो गया जरा बताइए? आप अभिव्यक्ति की आजादी को रौंदना चाहते हैं, आप आर्टिकल 19 की मर्यादा का उल्लंघन करना चाहते हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की आजादी। कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे कोई शेयर कर सकता है। और हरीश गोयल ने लिखा है कथित योगी का फतवा। यह साफ तौर पे समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ क्या करवाना चाह रहे हैं, एडीजी से क्या बुलवाना चाह रहे हैं। एडीजी साहब बैठ के बोल रहे हैं कि जिसने वीडियो लखीमपुर खीरी का शेयर किया है उस पर कार्रवाई होगी। वाह योगी जी, वाह वाह पुलिस, वाह प्रशासन, वाह सरकार। कार्रवाई जिस पर करनी उस पर तो कम कर नहीं पा रहे हो, उसके सामने तो दुम हिला रहे हो, और कार्रवाई किस पर होगी ये सब समझ में आ रहा है। आप देखिए आगे, कमाल खान भी वो जो चस्पा किया गया है उसको ट्वीट करके लिखते हैं, देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के घर के बाहर पुलिस ने लखीमपुर कांड के मुलजिम उनके बेटे को पूछताछ के लिए नोटिस चस्पा किया है। बड़ी शर्म की बात है। कार्रवाई करने के लिए इधर आ जाते हैं भाई साहब कि हम कार्रवाई करेंगे उन पर जिन्होंने वीडियो शेयर किया है, और मंत्री के बेटे की जब बात आती, जिसको आरोपी है, जो नामजद है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो नामजद है उसके साथ जी हुजूरी वाला किया जा रहा है। तो ये सब निकलकर सामने। आप देखिए न्यूज 24 का एक ट्वीट आप पढ़कर सुनाता हूं, आनंद आएगा आपको कि लखीमपुर में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लव कुश और आशीष पांडे गिरफ्तार, आशीष मिश्रा गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। मतलब जिसको गिरफ्तार करना उसको नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि नहीं हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने देखो 2 आरोपियों को फटाफट गिरफ्तार कर लिया है, इनको जेल भेजने जा रहे हैं, कोर्ट भेजने जा रहे हैं।
और असली गुनहगार कहां है साहब? असली गुनहगार गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, उससे गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इस पर चुप्पी साध देते। अभी जारी है, जांच जारी है, तलाश जारी है, गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार क्या करोगे महोदय, वो तो नेपाल भाग गया है, आपकी सरपरस्ती में गया है, आप लोगों ने इतनी देर कर दी इसलिए वो भाग गया है। क्या पता भगाने में आपका भी हाथ हो। ये सब बातें निकलकर जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही, कहीं पुलिस ने तो ही नहीं भगा दिया है भैया कि जाओ तुम नेपाल निकल जाओ, हम यहां सब संभाल लेंगे। आगे पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं, मुनव्वर फारूकी को उस मजाक के लिए 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया जो मजाक उसने नहीं किया, उसके लिए उसे 35 दिन जेल में रहना पड़ा। किसानों की मौत के 4 दिन बाद भी बीजेपी का मंत्री का बेटा आजाद घूम रहा है और मंत्री जी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सीधे सीधे विश्लेषण है ये, कानून के दोहरे चरित्र का विश्लेषण है कि जो अपराध नहीं कर रहा है बेचारा, वो सिर्फ मुस्लिम है, उसको टारगेट करके उसको जेल भेज दिया गया 35 दिन के लिए, जो अपराध किया ही नहीं, और जिसके साक्ष्य मिल गए हैं, वीडियो सामने आ गए हैं, बैनर पोस्टर सामने आ गए, सब कुछ साफ है, एकदम पानी की तरह साफ दिख रहा है, सब कुछ साफ है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और दर्शाता है किस तरह से पुलिस काम कर रही है। एक फॉर्मर ने लिखा है, ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूं आपको। मोनू मिश्रा कह रहा है कि घटना के समय वो गाड़ी में नहीं था, तो वो उस समय किसी दूसरी जगह होने का सबूत पेश क्यों नहीं कर रहा है? क्यों मंत्री जी पेश नहीं कर पा रहे सबूत? मंत्री जी क्यों नहीं बता रहे? उनके पास तो सारी चीजें होंगी, लोकेशन सेंड कर दो ना भाई पुलिस वालों को कि देखो हमारा बेटा कहां था, वहां नहीं था। खाली बयानबाजी से थोड़ी काम चल जाएगा जय मिश्रा जी। आप मंत्री, आपका बेटा अगर गुनाह करेगा तो बचेगा नहीं, आप समझिए इस बात को। यहां की अदालत नहीं देगी तो ऊपर की अदालत बैठी हुई है जो सबका हिसाब करती है, सबका इंसाफ करती है। तो यह बात समझनी होगी किस तरह से मोनू मिश्रा को बचाने की कोशिश है मंत्री जी द्वारा की जा रही है। मंत्री जी धड़ाधड़ मीटिंग कर रहे हैं उधर, और इधर भैया बाकायदे पुलिस जो है नोटिस चस्पा कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि आप आइए, बातचीत करिए। तो ये सब पूरा हो रहा है। आप समझिए कि इस देश में कानून के नाम पर किस तरह की कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून को दोहरे चरित्र में बांट दिया गया है। आम जनता के लिए अलग कानून, मंत्री, विधायक, सांसद के बेटे के लिए अलग कानून। भारतीय जनता पार्टी ने कानून को तार-तार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को तार-तार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को तार-तार कर दिया है। क्योंकि अगर आज लोकतंत्र जिंदा होता और अगर आज संविधान के बारे में किसी को ज्ञान होता तो ये तस्वीरें निकलकर सामने ना आती जो आपके सामने हैं। किस तरह से मंत्री को, बेटे को बचाने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है, सरकार लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में महोत्सव करने आए थे, लेकिन एक शब्द नहीं निकलता उन किसानों के लिए जिनको कुचल दिया। उनके सांसद के एक बेटे ने, उनके मंत्री के एक बेटे ने, एक शब्द नहीं निकला। और कह सकते थे, बर्खास्त कर सकते थे मंत्री को, बेटे पर कार्रवाई की बात, लेकिन मोदी जी खाली पकपकाते हैं। मोदी जी खाली उस वक्त बोलेंगे जब उनकी काम की बात होगी, उनके खिलाफ वाली कोई बात होगी तो चुप हो जाएंगे, बोलती नहीं निकलती, चुप हो जाते। लेकिन सवाल अब जनता भी पूछ रही है और देश भी पूछ रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।